देखो बेटा ध्यान समझिएगा, कहानी क्या है इसकी, इस पर हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान समझना बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है संख्या रेखा पर, किस पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर √2। पहली बात तो हमें समझ में आना चाहिए √2 हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है। तो अगर देखें कि √2 की बात करेंगे अगर हम, तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, वर्गमूल तो निकाल नहीं पाएंगे। जब वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम लोग अपरिमेय। यानी कि ये जो संख्या है मेरी √2, ये √2 क्या है बेटा, अपरिमेय। अपॉन में अगर 1 कर दे तो ये मेरा कोई पूर्णांक थोड़ी है। जब ये पूर्णांक नहीं तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं, और जब ये परिमेय संख्या नहीं मतलब ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी कि कहने का मतलब मेरे ये है कि संख्या रेखा पर √2 प्रदर्शित करना है। ठीक कैसे करेंगे, पहला सबसे पहले मैं एक लाइन खींचूंगा इस तरीके से, यानी कि हमने क्या किया, इस तरीके से एक लाइन खींच दी। सर ये क्या है, ये हमारी एक संख्या रेखा, संख्या रेखा में सबसे पहले 0 आता है। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। सर सबसे पहला काम आपने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने किया, मैंने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचा। क्या खींचा, संख्या रेखा खींचा। जब यहाँ पे मैंने संख्या रेखा खींच दिया तो मैं सबसे पहले इसका स्टेप लिखता हूँ। पहला स्टेप मैंने यहाँ पे सर्वप्रथम क्या खींचा, एक संख्या रेखा, तो मैं लिख दूंगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, प्रथम, सर्वप्रथम हमने एक संख्या रेखा, सर्वप्रथम हमने एक संख्या रेखा खींचा, संख्या रेखा खींचा। देखो पहला काम क्या किया बेटा, मैंने एक संख्या रेखा खींचा। क्या किया, संख्या रेखा खींचा। ठीक है सर, संख्या रेखा खींच दिया। संख्या रेखा में अगर हम देखें तो संख्या रेखा में ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, यानी ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 0। क्या कर रहे हैं, 0। क्या कर रहे हैं, 0 है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैंने बोला कि क्या है, 0 है। ठीक है सर, हमें क्या प्रदर्शित करना है, हमें प्रदर्शित करना है √2 को। कैसे करेंगे देखते जाओ। अब पहला स्टेप, यानी इसी 0 को मैं यहाँ पे, ये 0 है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए O बोल देता हूँ। देखो है ये 0 जो ब्लैक कलर से दिखा है, लेकिन 0 पॉइंट को अगर हम कुछ नाम देना चाहें तो थोड़ी देर के लिए मैंने कौन सा नाम दिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया O का। ठीक है सर, O का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ध्यान से समझना इसके बाद कहानी क्या है। अब O, एक मिनट, ठीक है, तुम यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखो दूसरा स्टेप हमने क्या किया, जो मेरा शून्य था, शून्य को हमने O, ये O है, O नाम दिया। O ये आपको लिखने को नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं लिखवाई दे रहा हूँ इसलिए कि क्या है ना, कि आप इन स्टेप से इसको आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, पहला काम क्या था, सर्वप्रथम हमने एक संख्या रेखा खींचा। संख्या रेखा खींचने के बाद फिर क्या किया, उस पर हमने 0 रखा। 0 को हमने क्या नाम दे दिया, 0 को मैंने O नाम दिया। 0 को जब मैंने O नाम दे दिया, इसके बाद कहानी क्या बनेगी, देखो O नाम देने के बाद O से, अब देखो हम लोग एक इकाई लेंगे। सर इकाई का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, और 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। यानी कि मुझे क्या लेना है, मुझे 1 लेना है। तो मेरे पास देखो भाई, हम लोगों को कॉपी में इसको बनाना होगा। कॉपी में बनाने के लिए ना तो मेरे पास 1 मीटर है, ना मेरे पास 1 किलोमीटर है, सिंपल सा 1 सेंटीमीटर है। तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, मैं O से ये ऐसे, इसको बोल देंगे A। क्या बोला मैंने, A। ये है O और ये है A, ये है O और ये है A। इसके बीच की दूरी को मैंने सपोज कर लिया, ये कितनी है बेटा, ये है 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। बोलो कोई समस्या, किसी तरह की कोई दिक्कत बताइए। अगर कोई समस्या आ रही हो तो मैं और समझा दूं। क्लियर है, देखिए यहां से मैंने कितना लिया, मैंने लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो इस बात को हमें बता देना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे तीसरा स्टेप मैंने जो किया, मैं लिखूंगा O बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी
पर बिंदु 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए लिया। फिर पहला स्टेप संख्या रेखा खींची, दूसरा स्टेप उस जीरो बिंदु को ओ नाम दिया, तीसरा स्टेप ओ यानी जीरो से मैंने 1 सेंटीमीटर पर ए बिंदु नाम दिया। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में क्लियर है? पहले इतना देखो फिर मैं और समझाता हूं। अब आगे बढ़िए, देखिए कैसे होगा। अब देखना यहां तक जब हमने कर दिया, अब मेरा अगला काम क्या होगा। देखो मेरे पास ओ बिंदु है, मेरे पास ए बिंदु, यही दो बिंदु है, एक मेरा ओ बिंदु, एक मेरा ए बिंदु, एक मेरा ओ बिंदु, एक मेरा ए बिंदु। तो मैं ए बिंदु की बात कर रहा हूं, ओ बिंदु नहीं, ए बिंदु पर मैं क्या करूंगा, 90 अंश का कोण बनाऊंगा। सर ये हमको आते नहीं, 90 अंश का कोण आप चांदा की सहायता से भी बना सकते हो और प्रकार की सहायता से। अभी यहाँ पे मेन हमारा काम कोण बनाना नहीं है, मेन हमारा √2 को प्रदर्शित करना है। तो अभी क्या करेंगे, तो 90 अंश का कोण बिल्कुल सीधा बनता है, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो अभी हम किसी दिन इसको चांद से बनाना सिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग डी रखेंगे, डी माने चांदा, और इसको इस तरीके से पूरा स्ट्रेट ऐसे खींच देंगे। ये मेरा कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का कोण बना। और जैसे ही ये 90 अंश का कोण बन गया, बेटा ध्यान से समझना, जैसे ही ये 90 अंश का कोण हमने कहाँ बनाया, 90 अंश का कोण हमने बनाया है बिंदु ए पर, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को मैं मेंशन, जितना मैं करता जा रहा हूँ उतना मैं लिखता भी जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम एक स्टेप लिखेंगे तो हमें पेपर में याद रहेगा कि हमें करना क्या है। अब इसके बाद की कहानी क्या बनेगी बेटा, मैंने चौथा नंबर क्या किया, मैंने चौथा नंबर ए बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच दिया। रेखाखंड का कुछ भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चौथे नंबर पर मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा बिंदु ए पर 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण बनाया, 90 अंश का कोण बनाया। बताइए कोई दिक्कत? कितने अंश का कोण बनाया, 90 अंश का कोण बनाया। कितने अंश का, 90 अंश का। चलो देखो 90 अंश का कोण बना दिया। जब 90 अंश का कोण यहां बना दिया, अब देखना क्या करेंगे। देखो यहां से लेके यहां तक की हम लोगों ने कितने सेंटीमीटर लिया है, कितने सेंटीमीटर दूरी लिया है, 1 सेंटीमीटर। समझो यहां से लेके यहां, ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि इसी के बराबर मैं ए बिंदु में रख के यहाँ पे एक कट लगाऊंगा। सर क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया? समझो ओ से ए तक कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। ओ से ए तक कितना है, 1 सेंटीमीटर। जितना ये 1 सेंटीमीटर है उतनी ही दूरी का मैं यहाँ पे ऐसे प्रकार निकालेंगे, यहाँ रखेंगे नुकीली नोक, प्रकार की नुकीली नोक यहाँ रख देंगे इस तरीके से। सपोज ये प्रकार है, इसकी नोक यहाँ रखा और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे नाप लेंगे। जितनी भी आएगी 1 ही सेंटीमीटर आएगी, चाहे पटरी से नाप लेना। नापने के बाद क्या करेंगे, जो नोक है यहाँ रखा रहेगा, और रखने के बाद यहाँ पे रखने के बाद मैं इस तरीके से एक कट लगा लूंगा। ये कट कितने का होगा, सोचो। ये कट अगर यहाँ लगे कितने का होगा, सोचिए बताइए। अरे बेटा जब ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर की। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो ये भी तो 1 ही सेंटीमीटर बनेगा। इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, बी। बोलो समझे? तो मेरा स्टेप क्या था, पांचवा 90 का कोण तो बना दिया था और 1 सेंटीमीटर का चाप कट किया था, लिख भी सकते हो, बनाया। तथा 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया, मैं फिर कह रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख दोगे तो कोई काटेगा नहीं। लेकिन इससे क्या है ना, हमें क्लियर हो रहा है हमने किया क्या था। पहला काम क्या किया, एक बार रिवाइज करा दो। सबसे पहले संख्या रेखा खींचा, संख्या रेखा खींचने के बाद बिंदु ओ लिया जो 0 था। बिंदु ओ लेने के बाद हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी नापी। 1 सेंटीमीटर की दूरी नापने के बाद मैंने उसको ए नाम दिया। ए नाम देने के बाद मैंने उस पर 90 अंश का कोण बनाया। 90 अंश का कोण बनाने के बाद मैंने उसमें 1 सेंटीमीटर का कट लगाया। अभी हम लोगों ने इतना काम किया। सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कहानी क्या होगी बेटा, ध्यान से समझना। ये चीज देखो, ये 1 सेंटीमीटर है कि नहीं है, 1 सेंटीमीटर है, इसको मैंने 1 सेंटीमीटर बोल दिया। अब क्या करेंगे, ये जो लिखा है बी और ये ओ, बी से ओ को मैंने मिला दिया। तो यहाँ पे पांचवा
ओबी को क्या कर दिया बेटा, मिलाया। जब ओबी को मिला दिया हमने, तो अब देखना थोड़ा समझना, यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, 90 अंश का। यहाँ पे मेरा 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर गौर करके देखो तो यहाँ पे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज भी बन रहा है, ओ ए बी, ओ ए बी। गौर करके देखो, ओ ए बी, ओ ए बी में एक कोण 90 अंश का है। अगर एक कोण 90 अंश का होता है उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अगर एक कोण 90 अंश का निकल के आ गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज है, अच्छा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कक्षा 7 में सिखाया जाता है कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। सर क्यों, देखो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और बाकी इसको आधार, इसको लंब ले लेंगे। बात समझ में आ रही है सर? इससे क्या होगा, हमें ये कर्ण पता चल जाएगा। कंफर्म? अब समझना बात को। तो अब यहाँ समझना, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको बगल में कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। देखो नीचे ही कर देता हूँ, बाद में इरेज कर देंगे, क्या दिक्कत है। अब कहानी क्या होगी, मैं जरा त्रिभुज का नाम लिख देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा कट नहीं रहा है, देखिए आगे यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया इधर पे। यहाँ पे मैंने लिखा ट्राइंगल, इस तरीके से ट्राइंगल, बाद में इरेज कर दूंगा। ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या, यहाँ से शुरू करेंगे, ओ ए बी, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल का नाम क्या दिया मैंने, ट्राइंगल ओ ए बी। जब मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ओ ए बी बोल दिया तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। सर पाइथागोरस थ्योरम लगाना जरूरी है? हाँ, देखो वो क्या होती है, देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर इसमें कर्ण कौन है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी कि कर्ण क्या हो गई मेरी, ओबी। यहाँ इस कर्ण की जगह में मैं ओबी लिख दूंगा, ठीक है, ओबी लिख दिया। लंब कितना है बेटा, लंब आप इसको बोल दो, क्या नाम है, ध्यान ये एबी, एबी मेरा लंब हो गया, एबी मेरा लंब हो गया, ठीक है। इसके बाद आधार क्या हो जाएगा, ओए आधार हो जाएगा, ओए क्या हो जाएगा, आधार। ध्यान समझना बेटा, गिनना जाए थोड़ा सा ये। हाँ देखो ओबी क्या हो गया मेरा, कर्ण हो गया, ओबी कर्ण हो गया, एबी मेरा लंब हो गया और ओए मेरा आधार हो गया, ठीक है। अब देखो ओबी तो मुझे नहीं पता, तो ओबी की जगह में ओबी का स्क्वायर लिख दूंगा। लंब कितना है बेटा, लंब मेरा देखो 1 सेंटीमीटर है। लंब कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर ऐसे लिख दिया। इसके बाद मेरा यहाँ पे कितना है, आधार, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या किसी तरह की, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो मैं और बता दूं, बोलो। इसको मुझे थोड़ा सा और नीचे कर, देखो आगे अब क्या करेंगे बेटा, अब ध्यान समझो। इतना करने के बाद कहानी क्या होगी, देखो अगर मैं इस ओबी को लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ओबी का स्क्वायर। इसके बाद इसको भाई 1 गुणे, इसका मतलब क्या होगा, 1 गुणे 1, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 1 गुणे 1 का मान है, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा ना। अब देखो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब समझना, ओबी जो मेरा हो जाएगा, ओबी अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पे मुझे रूट लगाना पड़ेगा। अब देखो ओबी का मान कितना निकला है, ओबी का मान निकल गया है मेरे पास कितना, √2। ओबी यानी कि कौन, ओबी यानी कि ये वाली लाइन, इसको हम लोग ओबी बोलेंगे। ये जो लिखा ओबी, ओबी कितना निकल गया है मेरा, √2। बता यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई समस्या? ओबी हमने निकाल लिया, ओबी कितना निकल के आया मेरा, ओबी निकल के आया मेरा √2, ठीक है। चलो देखो ओबी हमने कितना निकाल लिया, ओबी हमने देखो ओबी को मिलाया था, ओबी का मान भी मैंने बता दिया कैसे निकलेगा। यहाँ पे लिख देंगे तथा ओबी बराबर √2। ओबी कितना निकला बेटा, √2 निकला। अब देखो ओबी क्या है बेटा, ओबी मेरा ये ओबी है कितना, ये √2 है। अभी हमने निकाला ओबी का मान कितना निकला, ओबी का मान निकला है √2। ओबी का मान मैंने कितना निकाल दिया, √2 निकाल दिया, ठीक है। अब देखना अब क्या करेंगे, मैं सर आपको √2 प्रदर्शित करना था, हो तो गया √2। लेकिन बेटा सोचो, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा तो मेरी नीचे है, संख्या रेखा तो मेरी नीचे है, ये आसमान में बैठा है, इसको नीचे बुलाना पड़ेगा, नीचे आओ, ऊपर नहीं। तो ये नीचे कैसे आएगा, सोचो कैसे नीचे आ सकता है। अभी ये ऊपर है ना, अभी ये ऊपर है, इसको कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे। नीचे जब लाएंगे तो देखो ध्यान समझना कैसे, मेरे पास प्रकार तो है,
मैं प्रकार पकड़ूंगा। प्रकार को सबसे पहले कहाँ रखूंगा बेटा, ओ में। कहाँ रखूंगा, ओ में। इस तरीके से जैसे नीला वाला मेरा प्रकार है तो प्रकार की नोक को मैंने ओ में रखा। जब ओ में रख दिया तो देखो इसको कहाँ तक लेके जाऊंगा, बी तक। ऐसे ध्यान से समझना, समझो इधर आओ। सबसे पहले क्या होगा, इस ओ में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ओ में। जब मैं इसको ओ में रख दूंगा प्रकार की नोक को, पेंसिल को ऐसे बढ़ाते बढ़ाते यहां से मैं बी तक ले जाऊंगा। अब क्योंकि कितना नाप लिया मैंने, √2। क्यों, क्योंकि √2 है भी तो। अब इसके बाद यहीं से रखते हुए धीरे धीरे से घुमा देंगे गोलाई से, ये डिजाइन इस तरीके से इसको घुमाया जाएगा। ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे। इसका कुछ नाम भी दे दो, क्या देते हैं, पी दे दो, पी दे दिया। अब समझना बेटा बहुत गौर से, ये जो ओ से लेके जो जीरो था ना, हाँ जीरो, ओ से लेके पी तक की जो दूरी होगी, ओ से लेके पी तक की जो दूरी होगी, इसी को बोलेंगे हम लोग √2। क्या बोलेंगे, √2। तो मैं इसका स्टेप भी पूछा ना, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे OB को प्रकार से नापा। ठीक है। इसके बाद फिर लिख देंगे संख्या तथा संख्या रेखा पर चाप लगाया। तथा संख्या रेखा पर चाप लगाया। संख्या रेखा पर चाप लगाया। बताइए कोई समस्या? जब चाप लगा दिया ना, चाप लगाने के बाद देखो ध्यान समझना, तो चाप लगा तो चाप कहाँ काटा, पी पर चाप लगाया। तथा पी बिंदु पर कट किया। पी बिंदु पर कट किया। जब इसने पी बिंदु पर कट कर दिया ना, तो अब इससे जो ओपी हो जाएगी मेरी, ओपी कितना हो जाएगा, √2। तो मैं यहां लिख दूंगा कि समझ कट किया। तो देखो ये जो ओपी है, ओपी इक्वल टू √2, ये मेरा यहाँ पर। अब देखो संख्या रेखा में प्रदर्शित भी हो गया, संख्या रेखा में प्रदर्शित भी हो गया। ठीक है, ये था पूरा सवाल। ठीक।